आयुर्वेद की दृष्टि से माना गया है कि अक्टूबर महीना सबसे तीव्र गर्मी वाला महीना है। इंग्लिश में इसीलिए अक्टूबर हीट इस तरह का कहा जाता है। अब हमको ये प्रश्न होगा कि ऐसे तो हीट अप्रैल और मई महीने में पड़ती है और कभी कभी तो वो जून महीने तक भी पड़ जाती है, तो अक्टूबर महीने में तीव्र हीट क्यों कहा जाता है, तीव्र गर्मी वाला महीना क्यों कहा जाता है? तो ये दोनों में फर्क है। ग्रीष्म ऋतु में यानी कि अप्रैल और मई महीने में जो गर्मी पड़ती है वो धीरे धीरे बढ़ती जाती है और फिर धीरे धीरे कम होती जाती है, लेकिन अक्टूबर में जो हीट पड़ती है वो डायरेक्ट बढ़ जाती है, बहुत जल्दी बढ़ जाती है और तुरंत चली भी जाती है। इसके लिए सबसे ज़्यादा तीव्र ताप वाला महीना जो गिना गया है वो अक्टूबर महीना गिना गया है। दूसरा कारण ये भी है कि इस ऋतु में पित्त का प्रकोप भी होता है शरद ऋतु होने के कारण, और ग्रीष्म ऋतु में कोई प्रकार का प्रकोप नहीं होता है। इसके लिए भी ये पित्त प्रकोप वाली ऋतु में आने के कारण भी अक्टूबर महीना तीव्र गर्मी वाला महीना माना जाता है। तो ये तीव्र गर्मी पड़ने के कारण, दूसरा पित्त प्रकोपित ऋतु आने के कारण इस ऋतु में पित्त संबंधित 40 प्रकार के रोग होने की संभावना बढ़ जाती है, जैसे चमड़ी के रोग, जैसे मुंह में छाले होना, आंखें लाल होना, एसिडिटी होना, वोमिटिंग होना, जलन होना, जैसे बहुत सारे रोग शरीर के विभिन्न अंगों में हो सकते हैं। उससे बचने के लिए हमको ये जान लेना चाहिए कि हमको इस महीने में, अक्टूबर महीने में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। ये समझकर हम आचरण करेंगे तो हम पित्त के 40 रोगों से बच जाएंगे। तो चलिए देखते हैं इस महीने में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, यानी कि अक्टूबर महीने का आयुर्वेदिक आहार। तो सबसे प्रथम हम देखते हैं आहार का मुख्य स्रोत अन्न होता है, यानी कि धान्य होता है। तो इस ऋतु में कौन सा धान्य सर्वश्रेष्ठ है? इस महीने में, अक्टूबर महीने में सर्वश्रेष्ठ धान्य माना गया है चावल, क्योंकि हमारे शरीर में से सूर्य के तीव्र ताप पड़ने के कारण रस सूख जाता है, जल की कमी हो जाती है। वो जल की कमी को पूरी करने के लिए और खास करके रस को भरने के लिए चावल सर्वश्रेष्ठ है। चावल से बने व्यंजन भी सर्वश्रेष्ठ है, खीर, दूध पाक जैसे व्यंजन और चावल से बने खिचड़ी जैसे पकवान। दूसरा नंबर है जौ का। जौ पेट साफ करता है, विरेचन होने में सहाय करता है, और इस ऋतु में, इस महीने में विरेचन अवश्य करना चाहिए, यानी कि पेट को साफ रखना चाहिए, नहीं तो पित्त का बढ़ना जारी रहेगा और ऊर्ध्वगमन पित्त, एसिडिटी जैसी बीमारियां होगी। तो इसके लिए जौ भी इस ऋतु का, इस महीने का सर्वश्रेष्ठ आहार है। उसके बाद है सांबा। सांबा भी उत्तम आहार है क्योंकि वो पचने में बहुत हल्का है। इस ऋतु में भारी खुराक खाएंगे तो पचता नहीं है, क्योंकि अग्नि थोड़ी मंद हो जाती है। सांबा इस ऋतु का, इस महीने का सर्वश्रेष्ठ धान्य इसलिए भी है क्योंकि वो पचने के बाद स्फूर्ति शक्ति भी दे देता है। तो शरीर में जो रस की कमी होती है वो रस पूर्ण होता है। बहनों के लिए भी सांबा बहुत उत्तम है, क्योंकि बहनों को गर्भाशय के प्रॉब्लम है, मेंसेस के प्रॉब्लम है, इसमें सांबा बहुत ही अच्छा आहार और एक प्रकार की औषधि भी है। इस ऋतु में क्या क्या धान्य नहीं लेने चाहिए? तो मक्का नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उससे शरीर रुक्ष होता है, उससे शरीर का कर्षण होता है, रस सूखता है, ऑलरेडी रस सूखा हुआ है और रस सूखने के कारण हमको अशक्ति आ जाती है। इसके लिए मक्का इस ऋतु में नहीं लेना चाहिए। गेहूं या तो नहीं लेना चाहिए या कम लेना चाहिए, क्योंकि उससे आम बनता है और आम बढ़ने से वजन बढ़ता है, पचन में तकलीफ होती है और शरीर में आलस बनी रहती है। इसके लिए गेहूं भी या तो कम ले या छोड़ दे। बाजरी भी इस ऋतु में नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि वो उष्ण है, गर्म है, और इस महीने में, अक्टूबर महीने में गर्मी ज्यादा है। तो ऐसे बाहर से भी गर्मी आ रही है, अंदर से भी यदि हम गर्म धान्य खाएंगे तो कब्ज या तो फिर एसिडिटी जैसी समस्या बनेगी। इसके लिए बाजरी भी इस ऋतु में नहीं लेनी चाहिए। नंबर 2 पर हम बात करेंगे
वो दलहन की बात करेंगे, कौन सी दलहन लेनी चाहिए। तो उसमें मूंग की दाल सर्वश्रेष्ठ दाल मानी गई है क्योंकि वो पचने में हल्की है और खास करके शक्तिदायक है, इसके लिए मूंग की दाल लेनी चाहिए। अरहर की दाल भी ले सकते हैं, चने की दाल भी इस ऋतु में लेनी चाहिए। और एक अवश्य बात ध्यान रखें, चने का सेवन एक और तरीके से भी कर सकते हैं। बेसन के जो लड्डू होते हैं, मगस के जो लड्डू होते हैं, मूंग के होने के कारण, मूंग के आटे से बनने के कारण उसका नाम मगस था, लेकिन नाम वही रहा। अब वही लड्डू चने के आटे के बनने लगे, बेसन के बनने लगे, लेकिन वही मगस के लड्डू जो छोटे छोटे आते हैं वो इस ऋतु में अवश्य लेने चाहिए क्योंकि वो पित्त का शमन करते हैं। खास करके सुबह 10 बजे जिस दिन को पित्त बढ़ता है उनको एक लड्डू पित्त काल आरंभ होने के समय ही, यानी कि सुबह सुबह 10 बजे मगस का लड्डू ले लेना चाहिए ताकि उसका पित्त का शमन हो। तो मगस का लड्डू इस ऋतु का सर्वश्रेष्ठ एक प्रकार का आहार या औषधि है। उसके बाद कौन सी दलहनें नहीं लेनी चाहिए उसकी भी हम बात करेंगे। तो उड़द की दलहन इस ऋतु में, इस मास में, अक्टूबर मास में नहीं लेना चाहिए क्योंकि उससे पित्त बढ़ता है और खास करके भारी होने के कारण पचने में बहुत तकलीफ होती है। फिर श्रृंगफली जो कहते हैं, जिसको वाल कहते हैं, वो भी इस ऋतु में इसलिए नहीं लेना चाहिए क्योंकि वो भी भारी होता है और वो भी पचने में देरी होने के कारण अपचन, आम जैसी समस्या बढ़ाता है। मटर भी इस महीने में नहीं लेना चाहिए क्योंकि मटर भी पचने में थोड़ा भारी होने के कारण और थोड़ा पित्त कारक होने के कारण पित्त को बढ़ाता है और उससे भी अपचन या अम्लपित्त जैसी समस्या हो सकती है। सब्जियों में देखें तो वेले में होने वाली सब्जियां, यानी कि जो प्लांट्स में नहीं अपितु जो ऐसे चढ़ाए जाते ऐसे बेल में होने वाली सब्जियां लेनी चाहिए, जैसे लौकी हो गई, जैसे परवल हो गया, और खास करके जीवंती की भाजी है, वो पत्तों की भाजी, जीवंती के पत्ते हैं, उसकी भाजी इस महीने का सर्वश्रेष्ठ आहार है। चरक सूत्र में भी बताया है, जीवंती शाकम शाकानाम, सभी शाकों में जीवंती का शाक सर्वश्रेष्ठ होता है। कौन सी सब्जियां भूल कर भी नहीं लेनी चाहिए उसके विषय में बताया गया है। सबसे पहला टमाटर। एक तो टमाटर खट्टे होते हैं, दूसरा इस महीने में वो टमाटर होते ही नहीं है, इसके लिए टमाटर नहीं लेने चाहिए। बैंगन फूल से भी नहीं लेने चाहिए क्योंकि अति पित्त करने के कारण अम्ल पित्त, एसिडिटी और अपचन जैसी बहुत सारी समस्या बढ़ाता है। पित्त विकृत होने के कारण छाले पड़ना और गर्मी लगना, खून बहना, आंखें लाल हो जाना जैसी अनेक समस्याएं बैंगन खाने से हो सकती है। पाइल्स से उसके लिए तो बैंगन जहर समान है क्योंकि वो पाइल्स को तुरंत बढ़ाता है, ब्लीडिंग करवा देता है, इसके लिए बैंगन भूल से भी नहीं खाने चाहिए। आलू जैसी सब्जियां जो भारी होती है वो भी इस ऋतु में, इस महीने में खास नहीं खानी चाहिए। तो ये इतनी सब्जियां आप याद रखें कि ये भूल से भी न खाएं। फलों की बात करें तो केले, जो छोटे इलायची केले आते हैं वो आप खा सकते हैं, उसको यदि घी के साथ खाया तो वो सर्वश्रेष्ठ है। थोड़ा केला लेकर गाय के घी के साथ थोड़ा उसमें लगाकर उसके बाद खाने से पित्त का शमन होता है और केला नाम का जो फल है वो केवल आहार नहीं हो जाता है, औषधि भी बन जाता है। द्राक्ष, यदि आपको नेचुरल या ऑर्गेनिक द्राक्ष मिल जाए तो इसके समान, अमृत समान कोई फल ही इस महीने का नहीं है, तो द्राक्ष सर्वश्रेष्ठ है। दाड़िम भी यदि पक्का मिल जाए इस महीने में और अच्छा मिल जाए तो दाड़िम का रस या दाड़िम भी आप ले सकते हैं। तो हम देखें ओवरव्यू से तो मधुर रस जिन फलों का है वो फल इस महीने में ले सकते हैं। कौन से फल नहीं ले सकते हैं? तो जिस फलों का रस खट्टा है वो फल नहीं ले सकते हैं, या कच्चा है वो फल नहीं ले सकते हैं। जैसे मौसम्बी, नारंगी, वो खट्टे रस इस महीने में उसका रस खट्टा हो जाता है। खट्टे रस वाले फल लेने से हमारा पित्त बढ़ता है या विकृत होता है, इसके लिए पित्त को अम्ल के साथ मिलाने से अम्ल पित्त बनता है, यानी कि एसिडिटी हो जाती है, इसके लिए खट्टे फल इस महीने में नहीं लेने चाहिए।
आंवले ऐसे तो अमृत समान है, लेकिन इस अभी तक वो पके नहीं होते हैं, कच्चे होते हैं, इसके लिए ये महीने में आंवले भी नहीं लेने चाहिए। अभी आगे हम देखते हैं कि ड्रिंक्स में क्या क्या हम ले सकते हैं, पेय में क्या क्या हम ले सकते हैं और क्या नहीं ले सकते हैं। पेय में सबसे श्रेष्ठ इस महीने का पेय यानी कि दूध और दूध से बने जितने भी पेय है, दूध पाक है, खीर है, वो सभी इस महीने में ले सकते हैं। तो एक तो हो गया दूध, उसके बाद काली द्राक्ष या ऐसे कोई भी मधुर पदार्थ से बना हुआ शरबत, चाहे वो गुलाब का हो, चाहे द्राक्ष का हो, चाहे सौंफ का हो, वो पित्त शामक होना चाहिए, वो ठंडा होना चाहिए, तो वो शरबत इस महीने में ले सकते हैं। कोकम का शरबत भी इस महीने में ले सकते हैं। फिर छाछ, यदि वो खट्टी नहीं है और प्रॉपर है तो थोड़ी छाछ इस महीने में ले सकते हैं, लेकिन खट्टी यदि हो गई तो नहीं ले सकते हैं। आगे कहते हैं कि गन्ने का जूस, ऐसे तो गन्ना का जूस अमृत समान है, लेकिन गन्ना कच्चा होता है, वो हम देव दीपावली आती है, जब कार्तिक महीने का लगभग मध्य भाग आता है, उस समय देव दीपावली आती है, उस समय गन्ने को हम तुलसी के उसमें लगकर पूजा करते हैं, तो उसका संकेत ये है कि उसके बाद गन्ना खाद्य हो जाता है, तब प्रसाद के रूप में गन्ना लेते हैं और तब से गन्ना हम ले सकते हैं। अभी गन्ने का जूस नहीं पीना चाहिए, उसके बाद ही पीना चाहिए, कार्तिक महीने के बाद। तो एक तो हो गया गन्ने का जूस। फिर चाय, कॉफी जैसे मादक और उष्ण पेय इस ऋतु में या तो कम से कम ले या छोड़ दे, ताकि उसके कारण जो बढ़ने वाला पित्त है और उससे होने वाली हानि है, उससे हम बच जाएंगे। कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, ऐसे सभी ड्रिंक्स इस ऋतु में भूलकर भी नहीं पीने चाहिए, क्योंकि उससे पित्त विकृत होगा और पित्त के कारण हमको बहुत सारे रोग होंगे। तो इतनी जानकारी अभी हमने दी कि इतने कौन सा अनाज लेना चाहिए, कौन सी दलहन लेनी चाहिए, कौन सी सब्जी लेनी चाहिए, कौन से फल लेने चाहिए, कौन से ड्रिंक्स लेने चाहिए और कौन से नहीं लेने चाहिए, ये सारा कुछ हमने अभी बता दिया। तो इसका यदि आप पालन करेंगे अक्टूबर महीने के आयुर्वेदिक आहारचर्या का, तो आप पित्त विकृत होने के कारण होने वाले 40 रोगों से अवश्य बच जाएंगे।